इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी नहीं की है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। अभी तक अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में अनेकों बैठकें की जा चुकी है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए समय लग रहा है। अब सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है। अब इसे बीजेपी जल्द जारी करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया है उन पर आरएसएस की सहमति नहीं है, इसलिए बीजेपी अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पा रही। दरअसल राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है। इन 200 विधानसभा सीटों में से 30 से 35 सीटों पर आरएसएस के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े लोग यहाँ टिकटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। आरएसएस चाहती है कि जयपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों में नए चेहरे उतारे जाए। इस वजह से बीजेपी की जो पहली सूची आने वाली थी वह रुकी हुई है। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब बीजेपी की लिस्ट पर आरएसएस ने अपनी सहमति नहीं दी। पिछले चुनावों में देखा जाए तो जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट पर आरएसएस ने रामेश्वर भारद्वाज के नाम पर अपनी सहमति जताई थी। आरएसएस चाहती थी कि जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट पर रामेश्वर भारद्वाज के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी जाए और अंत में बीजेपी को भी आरएसएस की बात माननी पड़ी और किशनपोल विधानसभा सीट से रामेश्वर भारद्वाज को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। रामेश्वर भारद्वाज ने यहां बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी सीटें हैं जिन पर आरएसएस नए चेहरे उतारना चाहती है। अगर राजस्थान की बात करें तो बूंदी, सोजत, भीलवाड़ा और सीकर विधानसभा सीट पर आरएसएस नए चेहरों को आगे लाना चाहती है। राजस्थान की इन सीटों पर आरएसएस जिन उम्मीदवारों को पसंद कर रही है उन उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट दे सकती है और संघ के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की मीटिंग होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर एक नई सूची तैयार करेंगे और बीजेपी राजस्थान में जल्द अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकेगा।